कील गाड़ने वाले लोगों की कील उखाड़ने का लोगों ने फैसला कर लिया। मैं हिसार के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। हिसार में 3 उम्मीदवार हमारे उम्मीदवार के सामने हैं। एक जेजेपी से, एक बीजेपी से और एक कांग्रेस से आने वाला है। तीनों के तीनों 4.5 वर्ष तक मलाई खाने वाले थे। तीनों ने किसानों को परेशान किया था और उन तीनों उम्मीदवारों को हिसार के जो मतदाता है वो बहुत बड़ा सबक सिखाएंगे। हमारी उम्मीदवार बहुत बड़े वोटों से जीत करके आएगी, क्योंकि लोगों का विश्वास हमारे प्रति बड़ा है। हमने लोगों की लड़ाई लड़ी, पूरे हरियाणा प्रदेश के किसानों की, चाहे उन पे कभी भी किसी भी तरह का अत्याचार सरकार ने करने का प्रयास किया। केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी थी जो उनके साथ जाकर के खड़ी हुई और उनकी लड़ाई विधानसभा में लड़ी, बाहर भी लड़ी, उनको न्याय दिलवाने का काम किया। आज सरसा के कार्यकर्ताओं को आपने स्वयं देखा है, जितनी हम लोगों की कार्यकर्ताओं की मीटिंग होती है, इनके जलसे भी नहीं होंगे। हमारा कार्यकर्ता इतना काम का समय होने के बाद किस तरह से हाल जो है खचाखच भरा हुआ था। जितने लोग अंदर थे उतने ही लोग बाहर भी खड़े थे। तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारा कार्यकर्ता जो है वो उत्साहित तो है ही है। उसको ये भरोसा है कि मैं अपना बूथ हर हालत में जीतूंगा। लोगों पे विश्वास है। इस चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दों की बजाय क्षेत्रीय मुद्दे ज्यादा हरियाणा में हावी है। ये जो दोनों पार्टियां, ये नेशनल पार्टी जो है, इनकी सोच ये है कि क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो, ताकि नेशनल के स्तर के ऊपर तुम 2 पार्टियां ही सत्ता में रह सको। जबकि क्षेत्रीय पार्टियों का भी सेंटर में दखल पूरा होना चाहिए। अगर क्षेत्रीय पार्टियों का सेंटर में दखल नहीं होगा तो फिर सेंटर अपनी मनमर्जी चलाएगी, फिर वो अपनी मनमर्जी के निर्णय लेंगे, फिर वो स्टेट को दबा के रखना चाहेंगे। इसलिए क्षेत्रीय पार्टियों के मेंबर पार्लियामेंट भी जीत करके जाना बहुत जरूरी है। और इसलिए लोग जिताते हैं कि जो आपकी रीजनल पार्टियां हैं, रीजनल पार्टियां आम आदमी की पीड़ा को समझती है। उसको आम आदमी का पता है कि मैंने इसको किस तरह से लाभ पहुंचाना है, मैंने इसकी कैसे मदद करनी है, कैसे सहायता करनी है। इसीलिए लंबे समय तक देखा नहीं आपने, इस देश में आज भी रीजनल पार्टियां जो है ज़्यादातर स्टेट में सत्ता में है और आज भी ज़्यादातर रीजनल पार्टियों के मेंबर पार्लियामेंट ही बनाए जाते हैं। अगर बीजेपी और कांग्रेस जो है ये दोनों ये कहती है कि हम नेशनल पार्टी हैं, तो फिर ये रीजनल पार्टियों का सहारा क्यों लेती है? उनको छोड़ देना चाहिए। फिर इनको अकेले अपने दम पे लड़ना चाहिए। ना कांग्रेस अपने दम पे लड़ सकती, ना बीजेपी अपने दम पे लड़ सकती। कांग्रेस ने एनडीए बना लिया, वहीं उन्होंने वो बना रखा है आपका एनडीए जो है, इंडिया और एनडीए 2 बना रखे हैं अलग अलग। तो ये मान के चलो कि आज किसी का भी काम बिना रीजनल पार्टी के नहीं चल सकता। पर ये जितना भी मतलब अपना दाव लगाने के लिए, अपना राज बनाने के लिए रीजनल पार्टियों को साथ ले लेते हैं और फिर जब सत्ता में आते हैं तो रीजनल पार्टियों को कमज़ोर करने में फिर ये कोई कसर नहीं छोड़ते। फिर ये सोचते हैं कि हमारा राज रहे, ये अलग हो जाए। इससे कांग्रेस के पास और भाजपा के पास केवल अब एक प्रचार है जो हमेशा झूठ का सहारा लेकर के, अफवाहें फैला करके कहीं ना कहीं मतदाताओं को गुमराह करने की कोशिश करता है। हमने जैसे ही संदीप का नाम दिया, यूथ है, पढ़ा लिखा लड़का है, इंजीनियर है, छोटी उम्र का है। ये जो जितने भी पुराने धुरंधर राजनीतिक आदमी हैं, इनका और कोई काम नहीं बचा। अब ये अगले की कैसे उसका तोड़ निकाला जाए, उस काम में लग जाते हैं। और कांग्रेस का जहाँ दिवालिया इस बात को लेकर के पिट गया आज, कि आज तक कांग्रेस अपने उम्मीदवार तय नहीं कर पाई, अब तक संगठन नहीं बना पाई। आज भी कांग्रेसी जूतम पजार हैं आपस में। और वहीं भाजपा की हालत ऐसी है कि भाजपा के जो कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो कोई भी कैंडिडेट है, चाहे अशोक तंवर जी है, चाहे चौधरी रणजीत सिंह है, चाहे कोई धर्मवीर है या कोई मनोहर लाल खट्टर खुद हैं, कोई कैंडिडेट अब तक जाकर के गांव में प्रचार नहीं कर पाया, गांव के लोगों के सवालों का जवाब नहीं दे पाया।